नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है यूरोप टूर 2026 का शानदार अवसर। अब दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और नीदरलैंड्स का आनंद उठाइए हमारे साथ। आपकी आस्था और स्वाद का पूरा ध्यान रखते हुए पूरे टूर में शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों संग यात्रा बुक करें और यूरोप के सपनों को सच बनाएं। अभी कॉल करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन को। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बाद यदि इस संसार में और इस काल में और वर्तमान में यदि कोई विरागता, संयमता, साधना और तपस्या और ज्ञान ध्यान की साक्षात मूर्ति है तो वो पूज्यवन निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज है। क्योंकि जो आचार्य श्री की विहार था, आहार था, निहार था, जो असमय में उनका करना सहज भाव में अनियत, कभी किसी को बताते नहीं थे कि हम विहार कर रहे हैं, कभी किसी को बताते, कुछ नहीं बताते थे। वो तो अपना पिछी कमंडल उठाया और चल दिया। संघ के साधुओं को भी पता नहीं रहता था। यदि उसी परिपाटी का पालन करते हुए, उसी मार्ग को अंगीकार करते हुए आज यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं। पूरा अनियत विहार, संघ के साधु बैठ करके सामायिक कर रहे, यहां पता चला महाराज जी का बिहार हो गया। बिहार ही हो गया, पता ही नहीं चला। महाराज जी ने पिछी कमंडल उठाया और बिहार कर दिया, मालूम ही नहीं चला। लोग बाग बढ़िया आराम से सो रहे कि जाएंगे महाराज जी की पूजन करेंगे, महाराज जी का पाठ प्रक्षालन करेंगे, उनके साथ जंगल जाएंगे तो हम जंगल भी जाएंगे, फिर प्रवचन सुनेंगे। यहां पता चला लोग सोते छूट गए और महाराज जी बिहार कर गए। सही बात है, बोलने वालों को भी पता नहीं चला, कुछ नहीं पता किसी को। थूबन जी से हमारी जब दीक्षा हुई, थूबन जी में दीक्षा तो चलो ठीक है बाद की बात है, उसके पहले हम जब ब्रह्मचारी थे, सागर चतुर्मास किया महाराज ने, तो मोरा जी में रुके हुए थे। ठंडी का समय था, जनवरी का, और संस्कृत व्याकरण की क्लास, कातंत्र व्याकरण पूज्य श्री पढ़ाते थे सभी हम लोगों को, भाई लोगों को। तो क्लास चल रही थी और क्लास जैसे ही हुई तो महाराज जी ने जल्दी क्लास खत्म कर दी। हमने सोचा भाई अभी समय तो हुआ नहीं, इतनी जल्दी क्लास हो गई, और बहुत जल्दी जल्दी भक्ति करी, भक्ति भी हो गई। भक्ति हुई और हम का सब कुछ भी नहीं था, कोई था ही नहीं कि महाराज जी को बिहार करना है। और बस महाराज जी कहने लगे चलो चलो, और उनने चल दिया, बिहार किया। तो ऐसा किया, अब हम लोग यहां सामान समेटने में लगे, जो जिनवाणी शास्त्र वगैरह रहते हैं ना, तो सब फैले हुए थे, तो सब व्यवस्थित करने में लगे। और ब्रह्मचारी थे सो कपड़े भी थे, सोले के कपड़े डले तो वो उठा के घड़ी करके रखने में। तो सोचा कि यहीं महाराज जी ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, कोई आगे की कॉलोनी में रुक जाएंगे। तो सोचा आगे गोपालगंज नाम की जगह है, वहां पर रुक जाएंगे। पता चला वो तो वहां से भी आगे निकल गए। वहां से आगे निकले तो सोचा मकरोनिया है, वहां पर 3-3 कॉलोनियां हैं, उधर रुक जाएंगे। उधर भी नहीं, वो तो सीधा सागर पार करके आगे रुके। पता ही नहीं चला किसी को कि महाराज जी ने बिहार कर दिया, मालूम ही नहीं चला। ऐसे अनियत कार्य। दीक्षा दीक्षा ऐसी अनियत हुई, महाराज जी ने, हम लोगों को तक नहीं पता। जिन 14 लोगों की दीक्षाएं होनी है, उन 14 लोगों को भी नहीं पता कि हमारी दीक्षा हो रही है। कुछ बताया ही नहीं, किसी को भी नहीं बताया। वो तो सहज में महाराज जी के आया कि कुछ भाव हुआ है, वहां पहुंचे तो किसी को यह भी नहीं पता कि क्षुल्लक दीक्षा होनी है कि एलक दीक्षा होनी है कि मुनि दीक्षा होनी, कुछ नहीं पता। बस जाके बैठ गए, महाराज जी को भी नहीं पता। ऐसा नहीं कि उनने अपने मन में पहले से सोच के रखा हो, उनको भी नहीं पता। सहज भाव में बोले, सहज भाव में जो आ गया सो कर लेंगे। ऐसे अनियत बिहारी आज के समय में कुछ नहीं सोचते कि आगे व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वे तो बस अपने सहज भाव में, उनके मन में विचार आया सो उन्होंने बिहार कर दिया। यही तो है। हम लोग अभी अभी 2 ही दिन पहले की बात है, आना था, ये रानीपुर नाम की जगह थी, वहां पर आना था, वहां विमान होना था, वहीं सारे चौके लगे थे, वहीं रुकने की व्यवस्था थी, और लगभग 12 या 13 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे। महाराज जी आए और वहां जहां रुकना था उस स्थान के सामने खड़े हुए, एक मिनट आंख बंद करके, और आगे बढ़ दिए।
सारे लोग घबरा गए, कहां जा रहे कहां जा रहे? महाराज जी वो 7 किलोमीटर है आगे और 8:30 पौने 9 बज चुके हैं, इतनी तेज धूप हो गई है। गुरुजी तो कहते हैं सहज भाव में जो आ गया तो आ गया, ना उन्होंने कुछ नहीं सोचा और सीधे आगे बढ़ गए। ये होते हैं पंचम काल में भी चतुर्थ काल की साधना को, तपस्या को करने वाले दिगंबर महामुनिराज। ऐसे हम लोगों तो आश्चर्य करते हैं कि कैसे महाराज करते होंगे, कैसे उनको सहज भाव में जो आ गया तो उन्होंने कर दिया। हम लोग तो सोचते हैं आज से कल की व्यवस्था लगा के चलते हैं, कल से परसों की व्यवस्था लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना कोई व्यवस्था देखते हैं ना कोई अवस्था देखते हैं। वो तो बस ये एक बात बोलते हैं कि अपनी अवस्था सुधार लो, व्यवस्था अपने आप मिलती जाएगी, अपने आप मिलती जाएगी। कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं है, उसी का नाम तो मुनि दीक्षा है। क्योंकि आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने कहा है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। जो सदा ज्ञान में ध्यान में तल्लीन रहते हैं वे तपस्वी हैं।